Good morning. Very good morning, beta. Good morning, Ji. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. तो इट्स अ फाइन संडे मॉर्निंग राइट। और आज आप लोगों ने एकदम बिल्कुल नया सा टॉपिक स्टार्ट करना है। तो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट। सो डू यू नो अबाउट? ओ ग्रेट, थैंक यू बेटा। हैप्पी फादर्स डे टू यू एज वेल। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है, एज द नेम सजेस्ट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नंबर्स राइट। As the name suggests, it is complex number. There is nothing complex about it. It's very simple numbers. In fact, to resolve the complexity of the system of number and system of algebra and mathematics in totality, the system of mathematics, and further in system of sciences, these numbers were invented. और वैसे इनका इन्वेंशन का हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। बीच बीच में कुछ कुछ बातें आएंगी तो उस पर वो विजिट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं ये जानने के लिए सबसे पहले, डू यू हैव सम आइडिया दैट व्हेन दीज नंबर्स एक्चुअली केम इनटू बीइंग एंड हु वेर द पायनियर मैथमेटिशियंस हु contributed to get to this wonderful idea? Any idea if you have? सर बस यूज किया है कभी कभी जब वो अंडर रूट में नेगेटिव आया था। हाँ, ये बात तो सही है कि जो ancient Indian and Greek mathematicians, while solving their quadratic equations, they got to encounter certain situations when the square root of the quantity, means the discriminant was not a positive number. So as they were aware about the properties of real number, that whatever numbers they used to do, they used to work upon were real and their square has been negative, no positive or zero. So नेगेटिव नंबर का कोई नंबर का स्क्वायर हो सकता है ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और वहीं से ये चीज ट्रबल करने लगी और उन्होंने बोल दिया कि ये नंबर नॉन रियल है, इमेजिनरी है, या बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इट हैज नो मीनिंग, till the human race searched to find the meaning into it, right? तो वो उसी प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब इमेजिनरी नंबर का इन्वेंशन हुआ। तो वी विल स्टार्ट द डिस्कशन विद इमेजिनरी नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, ये जो बातें हम करने जा रहे हैं, बैकग्राउंड में वो सारी बातें जो मैंने बताई थी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम अभी तक हमारा क्या है। ठीक है, before the invention of these numbers, before the introduction of these numbers, we are well aware about the system of numbers which we used to call as real number system, consist of rational and irrational number into it. So this is set of rational and these were the set of irrationals, and rational set के अंदर में आपका इंटीजर का सेट है और फ्रैक्शंस का सेट है। इंटीजर के अंदर में होल नंबर का सेट है और होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर का सेट है। तो ऐसा ये सीक्वेंस आपको पता है कि नेचुरल नंबर से होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स और होल नंबर्स से फिर इंटीजर का सेट आया और इंटीजर के बाद में रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का सेट आया, पी बाई क्यू टाइप के नंबर, और फिर रियल का सेट आया। तो ये हम सेट को रियल सेट बोल रहे हैं। और रियल सेट मतलब इफ x belongs to real, then we all know that square of such number x is always greater or equal to 0. So this was the first and foremost property which distinguishes or differentiates real number with non-real numbers. ठीक है जी।
और रियल नंबर के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हो अब तक, तो क्या क्या जानते हो, जरा 5 बातें रियल नंबर के बारे में बोलो आप। एक एक बच्चा एक एक बात बोलेगा, ठीक है? मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मेरे को। आयुष, रियल नंबर के बारे में अनम्यूट करो और कोई एक बात बोलो अदर देन जो मैंने मेंशन किया हुआ। एनी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यू कैन टॉक अबाउट। फिर एक तो वही होगी कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज। ये तो मैंने बोल दिया, ये तो मैंने बोल दिया, ये नहीं बोल सकते आप। इसके अलावा कोई बात बोलो। रियल नंबर्स आर ऑर्डर्ड। एक सर वो कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वो है, इसको बोलते हैं कि रियल नंबर लाइन इज इनफिनाइट डेंस एंड कॉन्टिन्यूअस। रियल नंबर लाइन इज इनफिनाइट डेंस एंड कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन का हर पॉइंट एक रियल नंबर है और हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है। सारी नंबर्स उसी लाइन पे लाई करती हैं और 2 पॉइंट के बीच इन्फिनिट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब 2 रियल नंबर के बीच इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। तो ये 3 बातें हो गई जी, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। और कुछ, और कोई बोलेगा? आर्यन, आर्यन गोयल। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करते। चलो, वैसे वो सब वाले कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑपरेशंस आर रियल नंबर तो हो गया, चलो ठीक है। और कुछ? रियल नंबर में एक मॉड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था यार, ये बोल नहीं रहे हो कोई। मॉड ऑफ एक्स इज डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर एक्स फ्रॉम 0। ये सर बोलने वाला। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ऑर्डर प्रॉपर्टी भी हो गई और इनफिनाइट डेंस एंड कंटिन्यूम वाली प्रॉपर्टी भी हो गई और मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी समझ। रियल नंबर अपनी नंबर लाइन पर मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में अरेंज्ड है। जो नंबर जितना दूर है ओरिजिन से उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ रियल नंबर के बारे में? चलो, और भी बहुत सारी बातें हैं, मतलब कैंसिलेशन लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी रियल नंबर जो कि नॉन जीरो है उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो उसका रेसिप्रोकल होता है। ये बातें आप रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं मतलब रियल नंबर के जितने सबसेट्स हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, राइट। अब क्या हुआ कि एक सिचुएशन आई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते समय कुछ ऐसे ही, जैसे कि मान लो एक वेरिएबल z है, इसका स्क्वायर किया और बोला उसमें एक रियल नंबर है a, उसका स्क्वायर ऐड किया और 0 आ गया। मतलब a इज अ रियल नंबर। किसी ने पूछा होगा कभी कि जस्ट कंसिडर अ रियल नंबर, स्क्वायर इट एंड ऐड विद z स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0, देन z क्या होगा? तो डेफिनेटली ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये देखा गया कि जेड स्क्वायर जो है वो माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा। ए रियल है तो ए स्क्वायर डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहां से आया कि जेड क्या होगा भाई, तो जेड के लिए स्क्वायर रूट लिया गया होगा। स्क्वायर रूट लिया तो आया रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, और वहां से ए स्क्वायर, रियल ए है, ए स्क्वायर का रूट तो आ गया प्लस, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, रादर हम बोलेंगे प्लस माइनस, है ना, जेड की वैल्यू 2 आएगी ऐसे, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ए टाइम्स रूट ऑफ -1। अब ये रूट ऑफ -1 जो टर्म आया, यही टर्म है जो जिसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। एंड एक मैथमेटिशियन थे लियोनार्ड यूलर, उन्होंने इस नंबर को या इस क्वांटिटी को एक नेम दिया और वो नेम क्या है? आयोटा। आयोटा इस आई इसका सिंबॉलिक नोटेशन दिया और आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। आयोटा का ग्रीक मीनिंग होता है इमेजिनरी, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि जेड रियल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जेड रियल होती तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव या 0 होता है। बिकॉज स्क्वायर नेगेटिव है तो जेड रियल नहीं, नॉन रियल है। तो नॉन रियल है बोल के इसको उन्होंने इमेजिनरी बोला, और इमेजिनरी को ग्रीक में बोलते हैं आयोटा।
तो आयोटा का जो इनिशियल है उसी को इसका सिंबॉलिक नोटेशन यूलर ने बना दिया। तो ये जो आयोटा सिंबल है ये इट वाज गिवन बाय यूलर, वही यूलर जिन्होंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कंपाइलेशन किया, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो उसके बाद ये आ गया भाई कि ये बताओ कि ये कितनी नंबर आ गई, तो वहां से एक पूरी सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर बन गई। कैसे? इट इज अ कलेक्शन ऑफ जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू ए आयोटा एंड वेयर ए क्या है, तो वेयर ए कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर इंटू रूट माइनस वन या आयोटा, रूट माइनस वन को आयोटा बोला बेटा मैंने, ये पूरे को नहीं, ध्यान रखना, ये सिर्फ इसको आयोटा बोला हमने। तो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। तो अगर किसी भी रियल नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो प्योरली इमेजिनरी हो जाती है। और कितनी रियल नंबर है? इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हर एक रियल नंबर से एक ऐसी नंबर आ गई, मतलब कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स आ गई, इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। तो एक बिल्कुल झटके में, एक झटके में एक पूरा सेट क्रिएट हो गया। अब क्वेश्चन आया कि भाई ग्रीक मैथमेटिशियंस ने, मैंने बताया था कि रियल नंबर को उन्होंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया था, और उन्होंने बोला था कि रियल नंबर लाइन जो है वो कॉम्पैक्ट हो चुकी है, मतलब पूरी फुल हो चुकी है। रियल नंबर लाइन पर एक भी पॉइंट ऐसा लेफ्ट आउट नहीं है जिसको हम किसी दूसरी इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर सके। इसका मतलब है कि रियल नंबर लाइन पर हमारे पास कोई जगह नहीं है इन नंबर्स के लिए। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ये जो इन्फिनिट मेनी नंबर्स आए इनको प्लेस कहां किया जाए, कहां पर इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए। दिस वाज द बिग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे, अभी समझ लो कि ये सारा डेवलपमेंट जो था ये तो अराउंड 500 एडी से लेकर के और 1500 1600 मतलब लेट 16th सेंचुरी तक ये सारा हो चुका था। बट ज्योमेट्रिकली इनको कैसे लोकेट किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए, ये आइडिया नहीं पता था। तो फर्स्ट टाइम एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आर्गेंट, उन्होंने इसको लोकेट करने का एक आइडिया दिया। आर्गेंट ने दिया, उसी पैरेलल में गॉस ने दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैथमेटिक्स में तीन बातें एक साथ इन्वेंट हुई हैं, तीन बहुत ग्रेट ब्रेक थ्रू एक साथ हुए हैं। वो तीन ब्रेक थ्रू क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगे के लिए तुम्हें रेफरेंस के लिए रहेगा। पहला कि स्केलर्स एंड रियल नंबर्स, जब तक रियल नंबर के बारे में लोग सिर्फ जानते थे तो वो सोचते थे कि फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ स्केलर है, वेक्टर का कोई सेंस नहीं था। और ये भी 15वीं शताब्दी तक, मतलब 16th सेंचुरी या लेट 16th सेंचुरी तक वेक्टर के बारे में किसी को आइडिया नहीं था, प्योरली स्केलर जैसा सोचते थे। उसी टाइम में एक मैथमेटिशियन थे हैमिल्टन, उन्होंने क्वाड्रेनियन का कॉन्सेप्ट दिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलता जुलता था, थोड़ा सा डिफरेंट था। और वही टाइम था जब हैमिल्टन ने ही और कैली और हैमिल्टन ने मिलकर के एक आइडिया दिया मैट्रिसेस का, और वहां से डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर्स। तो ये तीन बातें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर्स, ये तीनों बातें एक साथ इंसान की लाइफ में इन्वेंट होकर के आई। और उसके बाद मैथमेटिक्स को स्टडी करने का चेंज बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में चला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि इसको सिंपली आप एक छोटा सा इवेंट, मतलब कि सेट ऑफ नंबर जैसा सोचो। ये सोचो कि मतलब ह्यूमन लाइफ में या इन द लाइफ ऑफ, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट, राइट। तो मैं वही वाला क्वेश्चन यही था कि कैसे इसको कहां लोकेट किया जाए इमेजिनरी नंबर को। तो देखो कितना नाइसली किसने, आर्गेंट ने इस बात का सॉल्यूशन निकाला, वो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। लेकिन उससे पहले जितनी बातें मैंने बताई है सब कुछ क्लियर है? तो मैंने क्या क्या बताया मैं रिव्यू कर रहा हूं। सबसे पहली बात मैंने बताई कि व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन समटाइम्स वी एनकाउंटर अ सिचुएशन ऑफ द काइंड z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 where a is a real number non-zero, suppose then minus a square is negative number, but z square cannot be negative if z is real. That's why the z corresponding to this equation will be non-real, and from there the number minus 1, square root of minus 1 was coined as a symbolic notation iota by Leonard Euler. तो वहां से इसको हम रूट, इसको आयोटा बोलने लगे। z प्लस माइनस ए आयोटा है, अगर ये रियल है तो जितनी रियल नंबर है उतनी इमेजिनरी नंबर मिल गई, तो वहां से सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर आ गया। द इमेजिनरी नंबर z whose square is non
पॉजिटिव रियल नंबर इज टर्म्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब प्योरली इमेजिनरी नंबर अलग चीज है, इमेजिनरी नंबर्स अलग चीज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलग चीज हैं। ठीक है, इनको आप बिल्कुल मतलब कि एक दूसरे का सिनोनिम नहीं मानेंगे, धीरे धीरे करके वो आइडिया आपके दिमाग आपके सामने क्लियर होगा। सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन आ गया एज अ सेट बिल्डर फ्रॉम z इज इक्वल टू z प्लस ए आइटा वेयर a इज रियल एंड आइटा इज रूट ऑफ -1 एंड यू नो दैट आइटा की एक प्रॉपर्टी भी आ गई कि आयोटा अगर आप रूट ऑफ -1 बोल रहे हो तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया बेटा, -1 हो गया। आयोटा क्यूब क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, 1 हो गया। माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस ऑफ -1 इज 1। और फिर से अगर आयोटा मल्टीप्लाई करो तो आयोटा की पावर 5 फिर से आयोटा हो जाएगा, और आयोटा की पावर 6 फिर से -1 हो जाएगा। इसका मतलब एक पैटर्न दिख रहा है, साइकिल का पैटर्न दिख रहा है, 4 का पैटर्न दिख रहा है। ये 4 का क्या, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, फिर से आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, तो ये पीरियोडिक है। तो जितनी भी नंबर्स है सब में एक पीरियोडिक कैरेक्टर है। इवन केवीपीवाई वाली क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें इवन नेचुरल नंबर में भी एक पीरियोडिक कैरेक्टर है। तो ये पीरियोडिक कैरेक्टर की बात अगर करें तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मिला कि आयोटा की पावर n अगर कोई है, आयोटा की कोई भी इंटीजर पावर या नेचुरल पावर फॉर से आप इवेलुएट करना चाहते तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आयोटा की पावर 4k इज 1, बिकॉज 4 का मल्टीपल जब है तो आयोटा की पावर 1 आ रही है कि नहीं। व्हेन द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4 इट इज इक्वल टू 1। yes sir तो आयोटा की पावर 4k 1 है, तो और आयोटा की पावर 4k प्लस 1 क्या आ जाएगा, तो वो आयोटा आ जाएगा। और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 क्या आ जाएगा, तो वो -1। और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वो माइनस आएगा। तो 4 से डिवाइड करके यही 4 बातें होंगी, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। इसका मतलब आयोटा की कोई भी पावर लेंगे तो 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा के अलावा और कुछ नंबर नहीं आ सकती। तो हाउ टू डिटरमिन आयोटा की पावर n, तो नोट करके लिख दो, टू फाइंड आयोटा की पावर n divide n by 4 and using division algorithm write n as 4 times k plus remainder, and therefore it will become iota to the power 4k into iota to the power r. But as you know that iota to the power 4k is 1, so it will become iota to the power r. And because you know that r has 4 possibility by Euclid division algorithm, r can have 4 possibilities, therefore there are 4 possible values. r अगर 0 हुआ तो 1 आएगा, r अगर 1 हुआ तो आयोटा आएगा, r अगर 2 हुआ तो माइनस आयोटा आएगा, और r -1 आएगा, वेरी सॉरी -1 आएगा, और r3 पर माइनस आयोटा आएगा। एंड देयर कैन नॉट बी एनी अदर पॉसिबिलिटी। तो ये आयोटा की पावर n की कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आयोटा पर ही बेस्ड कुछ कुछ बातें फटाफट देखने जा रहे हैं। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल। तो शैल आई गो अहेड? yes sir थैंक यू। तो पीरियोडिक नेचर आप सबको समझ में आ गया। स्टेट विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू, क्विक जल्दी से।
हो गया बेटा? पहला तो ट्रू है सर। पहला ट्रू पहला ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अगर आप देखो तो जस्ट 102 तो 4 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो इट इज 4 आयोटा स्क्वायर। जस्ट रिमाइंडर देख रहा हूं मैं। अच्छा, 4 से डिवाइड करने में हमें सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 3, जैसे ऐसे मैं बोलूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैंने बोला कि आयोटा रेज टू द पावर 4 3 2 5 7 6 नहीं 8 या 9, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आपने स्ट्रेट अवे सिर्फ ये 2 टर्म देखना और इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। 3 तो इट इज आयटा क्यूब, ऐसे सिंपली इट इज आयटा क्यूब। इसी तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ आयटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये क्या है? आयटा क्यूब 48 प्लस 3, 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर माइनस 6 टाइम्स आयोटा 30 इज 28 प्लस 2 आयटा स्क्वायर minus 3 times iota 19 is iota cube, so it is equal to minus 4 iota cube is minus iota, तो plus 2 iota and iota square is minus 1, तो plus 6 iota cube is minus iota plus 3 iota, so 6 minus 4 is 2, it is 2 minus plus 2 plus 5 iota, and therefore it is RHS. Simple. A part is done. Similarly, you can have B and C part. Okay, all are true. A true है तो ऐसे है ही बी सी दोनों ट्रू। B और C दोनों ट्रू है। B पार्ट में देखो तो 54 डिविजिबल है, तो 6 into 1 ही आ जाएगा ये। नहीं, 6 आयोटा स्क्वायर है -1। 36 प्लस 1 है तो प्लस 5 आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 11 हो जाएगा तुम्हारा आयोटा क्यूब, तो -2 आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा के पास 68 1 हो गया, प्लस 6 हो गया, तो ये -6 एंड प्लस 6 विल गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर इट इज 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इट इज 7 आयोटा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, और ऐसे आपने देखा कि सी भी सही, क्योंकि यहाँ सारी पावर इवन है। अगर आयोटा की पावर इवन है तो हमेशा रियल नंबर आएगी, और आयोटा की पावर ऑड है तो हमेशा प्योरली इमेजिनरी आएगा, है ना। तो ये आपका 1 रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल, ये भी रियल, तो स्ट्रेट अवे इट्स अ रियल नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, आप स्ट्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया आयोटा की समझ होनी चाहिए। अब फर्दर आयोटा का फर्दर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, ये आप हेडिंग देंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी क्वांटिटीज। इमेजिनरी क्वांटिटीज मींस पहले हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर को लोकेट करेंगे और फिर फर्दर। तो देखो क्या है, कहानी क्या है वो समझो। ये एक रियल नंबर लाइन है और इसमें ये एक पॉइंट है 0 रैंडमली। इसके अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स है, जैसे ये 1 है, ऐसे ये 2 है, 3 है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसी तरह से इधर -1 है, -2 है एंड -3 है। And every point on this line represents some real number, integer or fraction or rational or irrational. अब मान लो एक नंबर a है, कोई एक a नंबर है, कहीं पर भी हो सकती है। तो मैंने बोला कि सपोज करो कि ये a एक नंबर है, यहां है कहीं, मान लो a रियल है। So where will be -a? If a is this number, where does -a located? तो आप जानते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड बोलता है कि a और -a सेम मैग्नीट्यूड के नंबर है, तो दोनों का डिस्टेंस 0 से सेम होगा। a राइट में है तो -a जो है वो ऐसे रोटेट होकर के लेफ्ट में यहां कहीं होगी, माइनस एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर, तो यहां -a हो गई। दिस इज -a and this was a, and ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को लोकेट करते समय हमने क्या बोला कि हमने बोला कि इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड a लेंथ का एक
लाइन है जो ऐसे रोटेट हुआ ऐसे, जैसे यहाँ है, फिर इसी तरह से ये पोजीशन ऐसे आई, सेम लेंथ की लाइन थी ऐसे, फिर ये पोजीशन आई, ऐसे स्पेस में वो रोटेट होते हुए और यहाँ आई ऐसे, ठीक है। तो एक तरह से रोटेशन हुआ। एक तरीका ए से माइनस ए मिलने का एक तरीका है जस्ट रोटेशन, प्योर रोटेशन अबाउट ओरिजिन। ठीक है, कितना रोटेशन और कैसे रोटेशन? तो मैंने बोला कि रोटेशन बाय 180 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इफ ए इज रोटेटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस बाय 180 डिग्री, काउंटर क्लॉकवाइज सिर्फ इसलिए, हालांकि क्लॉकवाइज भी रोटेट करके मिलेगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव रोटेशन दिया और आ गया माइनस ऑफ ए नंबर मिल गई रियल नंबर लाइन पे। बट अल्जेब्राइकली हम पहले से जानते थे कि ए से माइनस ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाई -1 बिकम्स माइनस ए। एंड हम ये भी जानते हैं कि -1 इज नथिंग बट आयोटा इंटू आयोटा। तो इफ ए मल्टीप्लाइज बाय आयोटा ट्वाइस यू विल गेट माइनस ए। तो दो ऑपरेशंस मिले ए से माइनस ए तक जाने के लिए, एक है मल्टीप्लाइंग बाय आयोटा 2 टाइम्स और एक है रोटेशन बाय 180 डिग्री। तो ये आर्गेट ने ये चीज को कनेक्ट किया कि ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा, ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन बाय आयोटा rotates the number A by 180 degree counterclockwise. Therefore, single multiplication by iota shall rotate the number by -90 डिग्री काउंटरक्लॉकवाइज। अगर 2 बारी मल्टीप्लाई किया तो 180 रोटेशन हुआ। तो अगर हम यूनिफॉर्म रोटेशन का कॉन्सेप्ट से सोचें तो एक बारी करें यूनिटरी मेथड से, तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन बाय आयोटा रोटेट द नंबर बाय 90 डिग्री। एंड देयरफॉर अगर मैं ए को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं एक बार तो आपको मिलता है ए आयोटा। तो ए आयोटा नंबर कहाँ होगी भाई? तो ए आयोटा नंबर को पाने के लिए आपको ए वाला जो वेक्टर है ये, इसको आपको 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ एक नंबर होगी जस्ट ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन पे। तो ओरिजिन 0 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और इसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, 0 से पास करती हुई होगी, रियल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और इसी लाइन पर मॉड ए डिस्टेंस पर एक नंबर होनी चाहिए जो क्या बोली जाएगी, ए आयोटा। तो यहाँ पर ए आयोटा का लोकेशन हुआ। अब एक बात और आई कि जब जैसे ही ये फिगर आउट किया गया तो आ गया कि 1 को 90 डिग्री से रोटेट करो तो यहाँ पर एक आयोटा होगी, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक 2 आयोटा होगी, -1 को रोटेट कर दिया ऐसे तो यहाँ पर माइनस आयोटा होगा, -2 को रोटेट कर दिया तो यहाँ पर एक -2 आयोटा होगा। समझ रहे हो ना? यस सर। मतलब है कि जितनी रियल नंबर है, मतलब पूरी रियल एक्सिस को अगर ओरिजिन के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया जाए 90 डिग्री से तो एक और एक्सिस मिल जाएगी और इस एक्सिस पर सारी प्योरली इमेजिनरी नंबर लाई करती हैं, इसलिए इस एक्सिस का नेम दिया गया इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। और 0 कोइंसिडेंटली एक ऐसी नंबर है जो दोनों पे लाई कर रही है, इसीलिए 0 को हम प्योरली रियल भी बोलते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो 0 बहुत ही स्ट्रेंज नंबर है। 0
बहुत ही स्ट्रेंज नंबर है, मतलब ये उतना स्ट्रेंज है जितना कि इन्फिनिटी। एग्जैक्ट जीरो कोई अमाउंट लेना पॉसिबल नहीं है। अ नंबर कैन बी वेरी वेरी स्मॉल बट इट कैनॉट बी जीरो, इट विल बी समथिंग। ठीक है, तो जस्ट जितना जीरो को अटेन करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, उतना ही इंफिनिटी को अटेन करना इम्पॉसिबल है, तो दोनों उतना ही अनअप्रोचेबल है। ठीक है, इसलिए जीरो को इन्फिनिटेसिमल की कैटेगरी में ले जाते हैं और इन्फिनिटी को लार्जनेस की कैटेगरी में ले जाते हैं। और अब यहां एक और नई बात आ गई जीरो के बारे में कि जीरो रियल भी है और इमेजिनरी भी, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, क्योंकि ये दोनों पर लाई करती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। तो Yes. यहीं पर एक और बात आई भाई, जैसे ही अब देखो आइडिया बिल्कुल चेंज हो रहा है, नोशन चेंज हो रहा है। पहले हम बोलते थे ये पॉइंट नंबर है, अब हम पॉइंट को नंबर नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि पॉइंट, हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है। ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो और ये उस पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन कर दो, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो एवरी पॉइंट, ये आयोटा का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये 2 आयोटा का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर मतलब अ वेक्टर विच लोकेट्स द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और उस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करता है, पॉइंट तक। तो अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन हुआ तो उसी समय वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया और ये सोचा गया कि लेट्स डोंट ट्रीट नंबर्स एज स्केलर्स, लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग एवरी नंबर एज वेक्टर्स। क्योंकि उसके पहले नेगेटिव इंटीजर का, नेगेटिव रियल नंबर का कॉन्सेप्ट में सेंस ऑफ डायरेक्शन तो आ ही गया था ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब बोल रहे हैं इधर उधर मत देखो, चाहे जिधर देखो, कहीं पर भी एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है तो एक नंबर होगी और उस नंबर का एक पोजीशन वेक्टर होगा जो उसको लोकेट कर रहा होगा। तो नंबर को वेक्टर जैसा ट्रीटमेंट दिया गया और वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिक्चर में आ गई। तो इस लाइन के सारे नंबर प्योरली रियल हैं, इस लाइन के सारे नंबर प्योरली इमेजिनरी हैं। अब इसको रियल एक्सेस मत मानना, ये एक्चुअली यहां पर ये एक्स एक्सेस है और ये एक्सेस क्या है। जैसे अगर मैं दो एक्सेस की बात करूं, 1 सेकंड, हाँ ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। ऐसे तीनों एक्सेस मैं दिखा रहा हूं, तीनों एक्सेस ऐसे देख लो, ऐसे ये 3 एक्सेस दिख रही है आपको। ठीक है, ये तीनों रियल एक्सेस है सर। रियल मतलब जिसको आप देख सकते हो, ये तीनों एक्सेस को आप देख सकते हो भाई, इसकी नंबर तीनों एक्सेस रियली में एग्जिस्ट करती थी, ये तीनों रियल एक्सेस है। और इन तीनों के परपेंडिकुलर मतलब इसके जैसे ये x है तो x के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी x है, ऐसे y के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी y है और z के परपेंडिकुलर इमेजिनरी z है। तो ये स्पेस के ही जगह पर एक इमेजिनरी स्पेस है। तो उस स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये मत समझना कि ये रियल एक्सेस ही है। वाई एक्सेस पे रियल नंबर नहीं है बेटा, वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। अगर आप इसमें 1 2 3 4 मानोगे तब आप समझ ही नहीं पाओगे इसको कभी। तो ये इमेजिनरी है, ये रियल है। तो अगर कोई नंबर यहां है, कोई पॉइंट यहां है, तो उसका कुछ तो इमेजिनरी कंपोनेंट होगा और कुछ रियल कंपोनेंट होगा। तो ऐसी नंबर जैसे मान लो ये पॉइंट है 1,2 मान लो, सपोज करो, जिसका मतलब है कि इसका रियल कंपोनेंट 1 है तो 1 प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट 2 आइटा, तो 1 + 2 आइटा हो गया। तो एनी पॉइंट इन दिस प्लेन consist of this real axis and imaginary axis is called complex number and that's why this plane is called complex plane. तो अभी हम उस पर बाद में आएंगे। जो मैंने इमेजिनरी नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बताया वो समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। all purely imaginary numbers lie on a straight line passing through 0 perpendicular to real number line and that line is called imaginary axis. हाइपोथेसिस टाइप की हाइपोथेटिकल ही है क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो है ही हाइपोथेटिकल। क्यों उसको किया गया? क्योंकि उसके बड़े यूजफुल एप्लीकेशंस हैं और जैसे जैसे हम साइंस को और समझ रहे हैं तो उसके एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। अब तो लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट इमेजिनरी, दे आर रियल नंबर्स और वो भी कहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में तो यूज हो रहा है, लेकिन स्पेस मतलब फिजिक्स, स्पेस एस्ट्रोफिजिक्स में भी उसके बारे में कुछ सोचने लगे, पैरेलल यूनिवर्सेस वगैरह जो सोचते हैं ना, तो उसमें इसका इस्तेमाल है। अब आते हैं जी फर्दर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या बात बताते हैं, बताइए। ये सब तो समझ में आ गया, ये रोटेशन का थ्योरम भी समझ में आ गया, ये बातें क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज लिखिए। हाँ बोलो।
अगर हम रूट आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिग्री किससे 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 रूट आएगा सर। हाँ, तो 45 डिग्री वो बिल्कुल वो रोटेशन थ्योरम ही आ जाएगा, आगे पढ़ोगे आप रोटेशन थ्योरम, उसी पर तो पूरी ज्योमेट्री डिस्कस होगी। तो इसका बेसिक यही था, ठीक है। और इस एक्सेस को अब लिखते हैं, कंक्लूजन में लिखते हैं पहला पॉइंट, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू रियल नंबर लाइन नोन एज इमेजिनरी एक्सेस। दूसरा पॉइंट, द प्लेन फॉर्म्ड बाय रियल एंड इमेजिनरी एक्सेस, ये रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस का जो प्लेन है, इस प्लेन के सिर्फ ये पॉइंट रियल हैं, बाकी सारे पॉइंट इमेजिनरी हैं। तो ये पूरा प्लेन ही इमेजिनरी है सिर्फ इस लाइन को छोड़ के। उस प्लेन को एक इमेजिनरी प्लेन बोल रहे हैं, एक इमेजिनरी प्लेन है। और उसी प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, उसी को हम आर्गेंड प्लेन बोलते हैं क्योंकि आर्गेंड ने ये आइडिया को दिया, उसी को गॉसियन प्लेन बोलते हैं क्योंकि गॉस ने भी इस बात को इन्वेंट किया। तो गॉस एंड आर्गेंड दोनों ने इस सेम आइडिया को कंसीव किया। आर्गेंड ने प्लेन पे देखा, गॉस ने उसको 3D में देखा, सरफेस और स्पेस के टर्म्स में, गॉसियन स्पेस and Gaussian surface. Zero is purely real as well as purely imaginary number because it lies on both. तो यहां तक बात सब कुछ क्लियर है, ये नोट कर लिया तो आगे चलें। सर अभी नोट सर एक सेकंड, टेक योर टाइम, नो वरीज। सबने नोट कर लिया बेटा? शैल वी चेंज द स्लाइड? नो सर। रूट ऑफ -1 into root of -1 is equal to root of -1 into -1 is equal to root of 1 is equal to 1. But root of -1 is iota, so it is iota into iota, which is equal to iota square, and which is equal to -1. -1. So -1 is equal to 1. Find the fallacy in this statement. ये स्टेटमेंट में गलती कहाँ है और क्या गलत है? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट पूरा सही है तो 1 और -1 सेम नंबर आ जाएंगी। इधर हमने एक एनालिसिस इस फॉरवर्ड की है और एक एनालिसिस यहां से बैकवर्ड करी है। हाँ जी, सर फॉरवर्ड वाले में मोड ऑफ माइनस, अच्छा नहीं सर। हाँ, और या कुछ आप बोल रहे थे आप? नहीं सर। सर फॉरवर्ड वाले में रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 1 है। फॉरवर्ड कौन सही है इसमें बताओ, कौन सही है? रूट -1 इंटू रूट -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए कि 1 होनी चाहिए? -1 -1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं अभी। इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ इसका मतलब है कि इधर ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। क्या गलती है इसमें? तो गलती है कि रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ xy, ये कब वैलिड होता है? ये अलजेब्राइक ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड है कब? When x greater than 0, y If and only if x y डिफाइंड मतलब वो होना चाहिए। if and only if both x and y are not negative. अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब ये होल्ड करेगा कब? जब x और y दोनों पॉजिटिव है।
या जब x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो भी होल्ड करेगा, जब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो भी होल्ड करेगा। और मतलब ऐसे कब नहीं होल्ड करेगा, तो सिर्फ एक केस में नहीं होल्ड करेगा, जब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव। हाँ, ये तब नहीं होल्ड करेगा। तो उस केस में जब 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 x और y दोनों नेगेटिव होंगे तब हमें हमेशा ये वाले एनालिसिस पे जाना पड़ेगा इधर। एनीवे इसका आगे ध्यान रखना क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आगे चलो, मैं छोड़ू इसको, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर। पहला, टू इवेलुएट एनी इमेजिनरी नेचुरल पावर ऑफ आयोटा वी, ये तो आपको पूरी अच्छी तरह से डिस्कस हो चुका है तो इसकी बात नहीं करेंगे। जैसे ये इवेल्युएशन है, वर्बली बोलो, आयोटा के पास 3156। 1 हाँ जी 1। 4323 3 आयोटा क्यूब माइनस आइटा माइनस आयोटा, दिस minus माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 80 + 2 तो 2 रिमाइंडर है, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 और ये iota आयोटा ग्रेट ग्रेट। समेशन ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर पावर टर्म ऑफ आयोटा वेनिशेस। आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर पावर वाले टर्म है तो उनका सम हमेशा 0 होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आयोटा की पावर 4k प्लस आयोटा की पावर 4k + 1 प्लस आयोटा की पावर 4k + 3 2 प्लस आयोटा की पावर 4k + 3, जब इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये आ जाएगा तुम्हारा आयोटा, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, वैलिड है। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा आर वैलिड फॉर ऑल इमेजिनरी नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ करके बाकी जितनी भी इमेजिनरी नंबर हैं, 2 आयोटा, 3 आयोटा, √2 आयोटा, √3 आयोटा, वो सारे नंबर आयोटा की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 आयोटा की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। 0 की कोई भी नेचुरल पावर रखेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम purely imaginary number. Imaginary numbers do not follow the property of order. Imaginary numbers पे inequalities hold नहीं करती, ये order property को follow नहीं करता। Order property क्या है? Can you recall? Order property says that if x and y are two real numbers, then I can always relate them by x greater than y or x less than y or x equal to y. Imaginary numbers do not follow. Iota doesn't follow this property, so the imaginary numbers, because if I say that iota greater than 0, it is false. If I take iota is greater than 0, this implies iota square is greater than 0, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, and this implies -1 is greater than 0, which is false, and therefore this assumption is false. तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। Similarly, if I take iota is less than 0, this implies दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो आयोटा और आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, which is means -1 greater than 0 आना चाहिए, which is also false. इसका मतलब है कि ये assumption कि आयोटा 0 से छोटा है, ये भी गलत है। And let's go for the third case, that if I take that iota is 0, even then iota square equal to 0 and then -1 equal to 0, which is again false, and therefore the third assumption is also false. So iota cannot be compared with real numbers. तो iota ना तो 0 से बड़ा है, ना तो छोटा है, ना तो 0 के इक्वल है। अच्छा, ये iota की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर सकते कि iota is greater than 2 iota। इसमें भी लफड़ा है, क्योंकि iota greater than 2 iota का मतलब क्या होता है, iota is less than 0। तो इमेजिनरी नंबर को कंपेयर कर ही नहीं सकते।
तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी को बिल्कुल वायलेट करती हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई वेक्टर्स हैं बेटा, वेक्टर्स। अब इधर दो न्यूटन फोर्स है, इधर 3 न्यूटन फोर्स है, तो ये थोड़ी बोलोगे ये फोर्स इससे बड़ा है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है ना। तो 2 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को हिला सकता है और 3 न्यूटन का फोर्स हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ना मूव कर पाए। वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। Yes, sir. तो बेसिकली ये बीइंग वेक्टर क्वांटिटीज दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो इनइक्वालिटी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर इमेजिनरी नंबर्स एंड देयरफॉर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे इनइक्वालिटीज वैलिड नहीं होंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंड फ्यूचरिस्टिक बात मैं बोल रहा हूं, आगे चल करके ये सब बातें यूज होगी। जैसे तो ये प्रूफ तो मैंने समझा ही दिया आपको, है ना, फॉल्सिटी करके हमने बता दिया कि आयटा 0 से बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं और इक्वल भी नहीं है। आगे चलें, ये तो बेसिक बात हो गई। कुछ और पॉइंट्स। अलजेब्रा ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का अलजेब्राइक रूल में, अब थोड़ा मैं फास्ट में बता रहा हूं क्योंकि सारी बातें समझ गए हो। तो अलजेब्राइक रूल वही है बेटा, क्लोजर लॉ। जैसे मान लो एक नंबर है ए आयटा, एक नंबर है बी आयटा, ए और बी रियल है, तो ये दोनों प्योरली इमेजिनरी है। तो एडिशन क्या है, Z1 प्लस Z2। बोल रहे ए आयटा प्लस बी आयटा, आयटा कॉमन तो ए प्लस बी आयटा। तो Z1 प्लस Z2 इज ए प्लस बी आयटा, Z1 माइनस Z2 इज ए माइनस बी आयटा, Z1 इंटू Z2 इज ए आयटा इंटू बी आयटा। तो आयोटा और आयटा का प्रोडक्ट -1 तो माइनस ए बी, एंड Z1 बाई Z2 इज ए बाई बी। तो अब जरा ध्यान से देखो ये चारों बातों को, कि प्योरली इमेजिनरी नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलती है, बट जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो एक रियल नंबर मिल जाती है। और मैंने एक बात डिस्कस करी थी कि क्लोजर लॉ, कि कोई सेट को क्लोज्ड कब बोलते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, जब उस ऑपरेशन से कोई भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करो तो रिजल्ट भी उसी सेट में लाई करे। तो इसका मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर लॉ को फॉलो करते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पर क्लोजर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आप इसको लिख दो पहला रूल। ये तो 4 रूल हो गए, 4 ऑपरेशन हो गए, अब रूल्स लिखते जाएंगे। क्लोजर लॉ लिख, फटाफट लिखो। होल्ड्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट नॉट फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन। कम्यूटेटिव लॉ, ऑब्वियस सी बात है, Z1 इंटू Z2 बोलो या Z2 इंटू Z1 वही आएगा, Z1 प्लस Z2 बोलो या Z2 प्लस Z1 वही आएगा। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर क्लोज्ड, कम्यूटेटिव इन नेचर। एसोसिएटिव लॉ, एडिशन मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। Z1 Z2 Z3 करो या Z2 Z3 में Z1 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। Z1 में Z2 Z3 का सम ऐड करो या Z1 प्लस Z2 के सम को Z3 में ऐड करो, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑन एडिशन, बिल्कुल यहां भी वैलिड है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो रियल नंबर के लॉ थे, अलजेब्राइक लॉ थे, वही लॉ यहां भी अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है कि एक नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन हो रहा है। ये मत सोचो कि नंबर सिस्टम में कुछ नए टाइप का चीज क्रिएट हो रहा है, एक तरह से एक एक्सटेंशन हो रहा है, उसका एक्सपांड कर रहा है सिस्टम अभी भी। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर बनेगी। 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये भी बात सही है। Z अगर ए आयटा है तो हर Z के कॉरेस्पॉन्डिंग एक उसका नेगेटिव होता है, माइनस ए आयटा, उसको उस नंबर का एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं और कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। तो ए आयोटा का कॉन्जुगेट है माइनस ए आयटा और यही इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट एक नई बात यहां पर कॉइन करी गई कि 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा, y आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा y, ऐसा। एंड इसी को एडिटिव इनवर्स भी बोल रहे हैं। और यहीं से आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि किसी भी नंबर को जो कि 0 नहीं है, कोई भी प्योरली इमेजिनरी नंबर लो नॉन जीरो, तो उसका एक रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है 1/a आयटा, वो भी प्योरली इमेजिनरी होगा और उसको हम Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बन जाती है। और यहीं से वो 7वां वाला रूल कैंसिलेशन लॉ भी आ गया कि भाई अगर हर नंबर का एडिटिव इनवर्स है, हर एक प्योरली इमेजिनरी का एडिटिव इनवर्स है,
एंड हर एक प्योरली इमेजिनरी एक्सेप्ट जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। वो क्या बोलता है कैंसिलेशन लॉ? तो दो लॉ इसमें है, वही जैसे रियल नंबर पे था कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 इंप्लाइज Z2 इक्वल टू Z3। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए आयटा है, अगर Z1 तो माइनस ए आयटा दोनों साइड ऐड कर देना, उड़ जाएगा वो। ऐसे Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z3 है, तो आप Z1 को कैंसिल करके Z2 इक्वल टू Z3 लिख सकते हैं, लेकिन कब? इफ एंड ओनली इफ Z1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर्स में जीरो भी एक एलिमेंट होता है। तो नॉन जीरो फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं और फाइनाइट टर्म को कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। तो आप ये सारे लॉ को देखो तो सिर्फ एक नई बात है, बाकी सारी बातें वही पुरानी है। ओल्ड वाइन इन अ न्यू कप, दैट्स इट। क्या? एक कॉन्जुगेट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर टू नंबर्स Z1 and Z2 having same real part, क्योंकि रियल पार्ट तो प्योरली इमेजिनरी है तो जीरो ही है सबका, है ना? सेम रियल पार्ट एंड नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी सेम है बट साइन नेगेटिव है, आर कॉल्ड conjugate of each other, are known as conjugate of each other। तो अगर मैं बोलूं कि आयोटा रूट 2 का कॉन्जुगेट तो क्या बोलोगे? माइनस रूट 2 आयोटा। Yes. अगर मैं बोलूं कि 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट तो क्या बोलोगे? 2 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो रियल पार्ट सेम रखना और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। हालांकि अभी ऐसे नंबर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हैं, अभी हम लोग सिर्फ प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहे हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ऑन दिस पेज विच इज बीन डिस्प्लेड। इफ देयर इज एनी इश्यू यू प्लीज आस्क। अगर यहां तक बातें सही है तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो can we move to questions? Yes. Great. हाँ जी, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं तो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड। पहला और दूसरे क्वेश्चन के आगे चलिए, चलो पहला करते जाओ, सारे करते जाओ क्विक। पहला दिया एक्सप्लेन द फैलेसी -1 इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा। ये तो हो ही गया, ये डिस्कशन हो गया। इसका मतलब है कि रूट -25 इंटू रूट -49 को क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 5 आयोटा इंटू 7 आयोटा। 7 आयोटा तो ये आ जाएगा तुम्हारा minus -25। दूसरा ये क्या आ जाएगा? ये पहला हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -25 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 0। ये भी ठीक है। तीसरा और चौथा, कैरी ऑन, थर्ड एंड फोर्थ।
क्वेश्चन बोला गया द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1. iota minus 1 आया सर इसमें। तो आप अगर इसको इवेलुएट करोगे तो कुछ कहानी ऐसे आएगी कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा समेशन आयोटा की पावर n कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और n की वैल्यू 1 से लेके 13 तक वेरी कर रही है. तो 1 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट फैक्टर है, इसको बाहर निकाल सकते हो. 1 प्लस आयोटा टाइम्स ये आ जाएगा तुम्हारा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब. ऐसे कितने टर्म आएंगे? आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13. अब ये टोटल 13 टर्म है. आपने पढ़ा था कि 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म का समेशन 0 होता है. तो अगर मैं ये सारे टर्म की बात करूं तो ये 12 टर्म है, मतलब 3 ग्रुप ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स. मानते हो कि नहीं मानते हो? 4 कंसेक्यूटिव टर्म के 3 ग्रुप बन जाएंगे और ये पूरा 0 हो जाएगा ये. तो आंसर आया तुम्हारा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई पहला क्या है आयोटा. तो इट इज इक्वल टू आयोटा. हाँ बेटा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था. एनीवे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का समझ में आ गया आंसर इसका, थर्ड का. इसको फाइनली हमने जब 1 प्लस आयोटा कॉमन लेकर के लिखा समेशन ऑफ आयोटा की पावर n वेर n वेरीज 1 to 13. तो ये हमने बोला कि ये 13 टर्म है जिसको हम 4 टर्म के ग्रुप पे कर सकते हैं. ये पहला टर्म को छोड़ दो तो आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब से लेके अगर आप आयोटा 13 तक जाओ तो आपको ये ऐसे 4 के 3 ग्रुप मिल जाएंगे ऐसे, और वो हर एक ग्रुप का सम 0 होता है क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव पावर टर्म का समेशन 0 होता है आयोटा का. तो यहां से आ गया तुम्हारा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, सो इट इज आयोटा माइनस 1. दिस वाज द आंसर फॉर दिस पार्ट. होपफुली इट गोज वेल, कोई दिक्कत नहीं है. चौथा क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर माइनस n फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n विच इज इंटीजर. तो n की अगर इंटीजर वैल्यूज हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहली बात तो आप ये बोलेंगे कि इफ n इज k देन अगर इस वैल्यू को मैं fn बोल रहा हूं
तो देन fn is iota to the power k plus iota to the power minus k, but for n equal to minus k, fn will be same. तो जो पॉजिटिव इंटीजर पे आउटपुट आएगा वही नेगेटिव इंटीजर पे आएगा। मतलब नेचुरल नंबर के लिए अगर हम वेरीफाई कर लें होल नंबर के लिए तो इट इज सफिशिएंट, हमें नेगेटिव इंटीजर के लिए वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है। अब इसको सोचो कि इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, जल्दी बताओ। 2 minus 2 2i minus 2i 2 और -2 मतलब तुम्हारा आंसर हाफिज से बोलो, क्या क्या बोला? एक इसकी वैल्यू 2 आएगी, -2 आएगी और minus 2i और 2i 2 आयोटा एंड -2 आयोटा, यही बोल रहे हो ना? yes पक्का? No. सोच लो, विचार करके आंसर करो, कोई जल्दबाजी नहीं। You have to simplify iota to the power n plus iota to the power minus n. minus 2i सर iota तुम हमेशा जो है पहली बार में तुम कुछ मतलब कि लापरवाही में आंसर देते हो साकेत। आयोटा की पावर n प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर n, यही है ना? इट इज एक्चुअली आयोटा की पावर 2n प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर n. So here comes the final analysis. It is iota square मतलब -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर n. अब जैसे आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो तो न्यूमरेटर को देखते ही आपको कुछ बात स्ट्राइक करेगी, दैट आयोटा की पावर 1 -1 की पावर n, ये इट विल टेक आइदर +1 वैल्यू और -1 वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन n इवन है कि ऑड। तो अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, तो बात तो खत्म। हाँ जी, तो दो पॉसिबिलिटी में डिस्कशन होगा, फॉलो करेगा। अगर n ऑड है तो आ गया क्या? 0 इफ n इज ऑड, n इक्वल टू 2k प्लस 1, तो ये हो गया 0। बट अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तब ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आएगा आयोटा की पावर 2k, तो आ जाएगा तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर n को हमने 2k डाल दिया, 2k, तो 2k आ गया। आयोटा के पास 2k की दो पॉसिबिलिटी होगी, है ना? yes अब ये देखना पड़ेगा कि n कैसा है, तो इसके भी फर्दर दो केसेस बनेंगे, दैट इज 2k। इवन नंबर दो तरह की होती हैं, एक n की वैल्यू अगर 4k हो, 4 का मल्टीपल, और एक जब 4k प्लस 2 हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो आंसर आएंगे। अगर n 4k है, मतलब 2k के बजाय 4k हो जाए, 4 लैम्डा हो जाए, मान लो इसको 2k नहीं लिखते हैं, 2m लिख देते हैं। सर अगर k ओड हो जाए फिर k इवन हो जाए। हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं। ओके, तो अगर m 4k है और m मतलब m ऑड है या इवन, दो केस लेकर के, ठीक है? तो n की वैल्यू 4k एंड 4k प्लस 1 हो जाएगी, 4k प्लस 2 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? तो अगर ये 4k हो गया तब तो 1 आ गया, 2 आ गया। अगर 4k प्लस 2 है तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -2 आ जाएगा। तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, 0, 2 एंड -2। इमेजिनरी वैल्यू तो टेकअप नहीं करेगा कभी, ये हमेशा ये वैल्यू रियल ही आएगी, और रियल में 0, 2 और -2, तो इट विल टेक 3 डिफरेंट वैल्यूज।
क्लियर है जी? आगे चले? Yes. सर हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। हाँ साकेत, कुछ बोल रहे थे तुम? सर हाँ जी, जल्दी आंसर करो, क्विक। पांचवा क्वेश्चन का आंसर कुछ कुछ आप बोल रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये क्या हो गया, ये 0. जीरो हो गया। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन तुम्हारा है आयोटा की पावर 53 का पावर -1 प्लस 4, ये तो जीरो हो गया, तो 4 की पावर हाफ इज 2 आयोटा। सो इट इज इक्वल टू, व्हाट इज आयोटा की पावर 53? आयोटा, तो इट इज आयोटा की पावर -1 1 by iota and plus 2 iota. And what is 1 by iota? Iota से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, it is minus iota plus 2 iota, because 1 by iota can be written as iota by iota square. So it is equal to iota by -1. तो minus iota plus 2 iota, therefore it is equal to iota. क्लियर है? Yes. तो सर अगर हम इसको एलसीएम लेके करें, चाहे जो लेके करो बेटा, चाहे जो लेके करो। किसका एलसीएम लेना चाहते बताओ? जैसे 1 by iota और प्लस 2 iota। अच्छा इसका यस 1 by iota plus 2 iota, it is equal to 1 plus 2 iota square upon iota. So it is 1 minus 2 by iota. So it is equal to -1 by iota. It is iota square by iota. So it is iota. अरे धर्म बदलने से भगवान थोड़ी बदल जाएंगे यार। ठीक है। ये तो धार्मिक यूनिवर्स विश्व बंधुत्व की बात करो। सारे धर्म एक ही भगवान को इंडिकेट करते हैं। छठा क्वेश्चन पे जाओ, जल्दी आंसर करो। फटाफट सारे पार्ट का आंसर कर दो। ठीक है ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था। अगर आप ए पार्ट की बात करो, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, तो एक क्लियर है कि समेशन ऑफ आयोटा स्क्वायर की पावर के है, और के जो है वो 0 से 4n है। यहाँ पर बस अगर आपने मिस इंटरप्रेट नहीं किया चीजों को तो है कुछ नहीं, -1 की पावर के, और के 0 से लेके 4n। कितने टर्म है इसमें? कितने टर्म है? 4n + 1 टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है, इसका ध्यान रखना। पहला नंबर आएगा 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा -1। ऐसे ये कहानी चलती रहेगी। ऑड नंबर ऑफ टर्म है
और अगर पहले टर्म को छोड़ दें और सेकेंड टर्म से पेयरिंग शुरू करें तो ये इवन नंबर ऑफ टर्म के कंप्लीट पेयर्स बन जाएंगे। ऐसे पेयर बन जाएंगे और वो सारे पेयर वैनिश कर जाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो ए पार्ट का आंसर आएगा 1। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे? टर्म किससे किससे गवर्न हो रहा है? के से ना। के की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट हो रही, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4n पे जा रही है, 4n पे खत्म हो रही है, तो कितने टर्म हुए? 0 से कंटिन्यूअस 4n तक, 4n प्लस 1 टर्म हुए कि नहीं? यस अरे मान लो n की वैल्यू 0 से 4 तक कितने टर्म है ये बताओ? 5 टर्म है। और 0 से 8 तक कितने हो जाएंगे? 8 तक। यस सर, ठीक है समझ। 4 के मल्टीपल ऐड होते रहेंगे तो 4n और 1 है तो 4n प्लस 1 मतलब 4n प्लस 1 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। पहला पार्ट समझ में आ गया? तो इसलिए जिसने ये बात को नहीं ऑब्जर्व किया उससे गलती हो गई। सुकृत तुम्हारी गलती हो गई थी ना? यस सर। तो जस्ट बी केयरफुल। ठीक है, अगला अगला पार्ट का आंसर क्या है? बी पार्ट, समेशन। अब यहां ये बात मैं पहले बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं। अगर ऐसा समेशन ए के मैं लिख रहा हूं, ठीक है साहब, और यहां कुछ लिखूंगा के वेरीज समथिंग टू समथिंग, है ना, 1 to n ऐसा, तो इसमें ये जो ए के है, इस ए के को बोलते हैं जनरल टर्म। ये पूरा ए के क्या बोला जाएगा? इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। केथ टर्म भी बोल सकते हैं इसको, केथ टर्म। के क्या है? के, दिस के इज कॉल्ड इंडेक्स टर्म नंबर। और ये क्या है? 1। 1 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, सबसे छोटा टर्म नंबर, लीस्ट वैल्यू ऑफ के। और ये क्या है? n क्या है? n ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के। और इसको क्या बोलते हैं? ये है सिग्मा नोटेशन। ये नोटेशन है जो समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समेशन ए के, ऐसे टर्म को ऐड करना है जिसमें के की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो क्या आ जाएगा? के की वैल्यू देते जाओ तो टर्म मिलते जाएंगे, a1, a2, a3, a4, ऐसे an तक, और सिग्मा इसको ऐड कर रहा है। तो ये सिग्मा नोटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यही यूज कर रहे हैं हम लोग बार बार। तो ये वाला आ गया कि नहीं? ये बी पार्ट का आंसर सबका आ गया? देखो ध्यान से, आयोटा की पावर के का समेशन है जहां पर के की वैल्यू 1 से लेके 4n प्लस 11 तक जा रही है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म है। तो आपको पता है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर के जो टर्म होते हैं आयोटा के, वो वैनिश कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है? एक 4n प्लस 12 को लिख सकते हो 4n प्लस 8 प्लस 3, मतलब 4 टाइम्स n प्लस 2 प्लस 3। 4 4 के n प्लस 2 ग्रुप बनेंगे और 3 टर्म सेपरेट आएंगे। तो शुरू के 3 टर्म लिख दो, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ये 3 टर्म अलग कर लो। और इसके बाद जो है उनको ऐसे ही रहने दो, के वेरीज 4 से स्टार्ट करके 4n प्लस 11 तक। ये जो है ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, पावर टर्म ऑफ आयोटा
और कितने ग्रुप होंगे इसमें, बिकॉज इसमें 4n+8 टर्म आएंगे टोटल, क्योंकि 3 सेपरेट किए हुए हैं। तो n+2 ग्रुप ऑफ, ऐसे लिख दो, n+2 ग्रुप्स ऑफ समेशन ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब 4 टर्म के, ऐसे 4 टर्म के कंसेक्यूटिव पावर वाले टर्म को ऐसे ऐड करोगे तो ऐसे कितने ग्रुप आएंगे, तो n+2 ग्रुप्स आएंगे, और हर एक ग्रुप का समेशन 0 है, तो ये पूरा समेशन 0 है। तो फाइनल आंसर क्या आया, आयोटा प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा। तो आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल होके आंसर क्या है, -1। तो दिस वैल्यू एड अप टू बिकम -1। तो ये दूसरा का आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या करना है? यस सर। ठीक है, तो बचे हुए पार्ट्स कर लेंगे अपने आप, यस सर। सी डी दोनों पार्ट अपने आप कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लास को यहीं पर समराइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं कि इसके बाद की कहानी क्या हुई। तो अभी तक हमने देखा प्योरली इमेजिनरी नंबर्स और प्योरली रियल नंबर्स की बात हुई, बट इसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया। तो आप बस हेडिंग देंगे और बस केवल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और क्लास को क्लोज करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब प्योरली इमेजिनरी नंबर्स का पता चल गया और रियल का पता चल गया, तो ये पता था रियल में रियल ऐड करके रियल, और ये भी पता चला अलजेब्रा करते समय कि इमेजिनरी में प्योरली इमेजिनरी ऐड करके रियल भी आ सकता है और इमेजिनरी भी आ सकता है। तो उसी सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन में ये भी लोगों ने सोचा कि भाई व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड अ रियल नंबर विद सम नॉन रियल नंबर। एक रियल नंबर को अगर एक प्योरली इमेजिनरी से ऐड करेंगे तो क्या आएगा। बेटा इफ यू कैन वेट फॉर 3-4 मिनट यू कैन, अदरवाइज यू कैन लीव, नो इश्यूज। आप देख लेना लेक्चर में, अगली क्लास में आगे यहाँ इसको रिवाइज भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो समेशन ऑफ, ये बात बोली गई कि सम ऑफ अ प्योरली रियल नंबर x and a purely imaginary number y टाइम्स आयोटा। एक प्योरली रियल नंबर है x, बोला x रियल है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर y टाइम्स आयोटा, डेफिनेटली y जो है वो रियल नंबर होगी, तभी ना y आयोटा प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। इज ऑलवेज नॉन रियल। क्योंकि रियल में नॉन रियल ऐड करेंगे तो रियल कैसे आएगा, नॉन रियल वाला जब तक टर्म रहेगा तब तक ये नॉन रियल आएगा। ठीक है, नॉन रियल जेड, उसको लोग जेड से डिनोट करते, तो जेड क्या हुआ, तो जेड इज एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई, वेयर एक्स भी रियल है और वाई भी रियल है। ठीक है, और y 0 नहीं है, क्योंकि अगर y 0 होगा तब तो ये भी रियल नंबर हो जाएगी, तब ये रियल आ जाएगा। तो ये नंबर को हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, अ नंबर विच हैज सम पार्ट रियल एंड सम पार्ट प्योरली इमेजिनरी, एंड दिस इज टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर नेम दिया गया, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब ये दो अलग अलग स्पेसीज को सम कर रहे हैं, और इनको ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ये 2 + 3 = 5 टाइप की बात को नहीं फॉलो करेंगे। तो इस x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं r ऑफ z। और ये y को, ओनली y, नॉट आयोटा y, प्लीज टेक द नोट, only y is called, y which is a real number is called imaginary part of z।
ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड एज I फॉर इमेजिनरी ऑफ Z। तो जो मैंने अभी बताया उसका बेसिस पर मैंने सिर्फ ये बोला कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है 2 - 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट इज -3। ठीक है, और एक और नोट लिख दो, फॉर ईच Z बिलोंगिंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से आया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डेफिनेशन आ गया, क्या? इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ Z such that Z is equal to x plus iota y, where x and y are real numbers and iota is root of -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का कंप्लीट डेफिनेशन है। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसमें अगर y 0 हो गया तो रियल नंबर्स भी इसी में आ जाएंगे। ऑल रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, all purely imaginary number are the subset of complex number, and apart from real and purely imaginary numbers there are infinite number of numbers which constitute this set। ठीक है, for Z belonging to complex number there exists a number known as Z bar which is x minus iota y, that is real part of Z bar is x which is real part of Z, and imaginary part of Z bar is minus y, that is negative of imaginary part of Z, and ऐसी नंबर को हम बोलते हैं conjugate of Z, known as complex conjugate of Z, और इसका नोटेशन है Z बार से डिनोट करेंगे। तो आज के डिस्कशन में यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूं। मतलब ये जो बातें हुई ना कि अगर ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, सारी प्योरली इमेज नंबर इस पे है, सारी रियल नंबर इस पे है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब पॉइंट्स क्या हैं? हाँ, तो ये जितने भी पॉइंट इस एक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिख रहे हैं, हर पॉइंट एक नंबर है और हर वो पॉइंट इसी तरह की नंबर है, x प्लस आयटा y टाइप की नंबर है। अब उसको 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म, पोलर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, यूलर फॉर्म एंड मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन और डिस्कशन ये अगली क्लास में फॉलो करेगा, परसों इवनिंग में। ठीक है, तो कम से कम हम लोग बिफोर वेकेशंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इतनी बातें समझ लेंगे। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहाँ पर फिर कंक्लूड करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड मिलते हैं ट्यूसडे को। सर आपने Z बिलोंग टू क्या लिखा था? और Z बिलोंग टू सी बेटा, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सी अगर नॉर्मली सी लिखते हैं तो ये तो अल्फाबेट सी हो गया, ये कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन जब इसको ऐसे क्रॉस कर देते थे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। कुछ उसी तरह से जैसे नॉर्मल आर कोई भी सेट हो सकता है लेकिन ये रियल नंबर का सेट है, नॉर्मल एन कोई भी सेट हो सकता है लेकिन ये नेचुरल नंबर का सेट है, नॉर्मल जेड कोई भी सेट हो सकता है लेकिन ये इंटीजर का सेट है, नॉर्मल क्यू कोई भी सेट हो सकता है लेकिन ये रैशनल का सेट है, और ये इरेशनल का सेट है। तो नॉर्मल W कोई भी सेट हो सकता है लेकिन ये होल नंबर का सेट है। तो ये टिपिकल नंबर सिस्टम के नोटेशंस हैं। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको जो है देखता हूं मैं कि अगर आज के डिस्कशन के अगेंस्ट में कुछ गेम है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा, गेम एंड थियरी बुकलेट। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे क्लोज कर। हाँ, अभी क्या कर सकते हो आप, मैं बता रहा हूँ, डोंट वेट फॉर गेम एंड थियरी बुकलेट राइट नाउ। आपके लिए होमवर्क क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी से
आई थिंक 5वां टॉपिक है, 5th टॉपिक, चैप्टर 5 या जो भी है, नेम देख लेना। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है सर, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मजाक ही है, क्योंकि जितना क्वाड्रेटिक इसमें दिया हुआ उससे ज़्यादा तो आपने 10वीं में पढ़ा हुआ है। तो सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर ही टॉपिक है, ये मान लो। ठीक है, तो आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक स्टार्ट कर दो। जितनी बातें मैंने बता दी वहां तक तो पढ़ जाओ, उसकी एक आध एक्सरसाइज जो है उसकी सॉल्व कर जाओ। ठीक है, तो ये पहले करेंगे और उसके बाद जो है अगर जो कुछ भी मैं आज शेयर करूंगा उसको करेंगे। तो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे इवनिंग बेटा, एज यूजुअल, जो आपकी यूजुअल क्लास है। ठीक है, ठीक है।